क्या भारत की वजह से पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हुई, या भारत की वजह से रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन युद्ध पर समाधान निकालने की दिशा में ट्रंप के साथ बैठक की पेशकश को स्वीकार किया? अगर ट्रंप के दावों को माने तो हाँ। अलास्का में महाबैठक के बीच ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू के दौरान यही कहा है। ट्रंप ने दावा किया कि पुतिन बातचीत को तैयार नहीं थे, युद्ध रोकने की दिशा में जरा भी सोच नहीं रहे थे। जब मैंने भारत पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया और जब पुतिन को लगा कि रूस अपना दूसरा बड़ा तेल ग्राहक खो देगा, तब पुतिन ने बातचीत की मेज पर आने का फैसला लिया। ये बात ट्रंप की ओर से कही गई है। आपको बता दें कि भारत रूस से उसके कुल तेल निर्यात का 40% खरीदता है। यहां तक कि भारत में भी कुल तेल जितना आयात होता है उसका 40% हिस्सा रूस से ही आता है। वहीं चीन सबसे बड़ा तेल ग्राहक है रूस का, दूसरे नंबर पर भारत है। लेकिन भारत ने तेल खरीदने न खरीदने को लेकर अपना रुख पहले ही क्लियर कर दिया है। भारत की ओर से बार बार कहा गया कि टैरिफ बढ़ाने का फैसला अमेरिका का है, ट्रंप का है, लेकिन तेल खरीदने का फैसला भारत का है। भारत किस देश से क्या संबंध रखता है, किस तरह का संबंध रखता है, कहां से वो बिजनेस करता है, ये पूरी तरह से भारत पर निर्भर है, किसी और पर नहीं। भारत ने रूस से तेल न खरीदने को लेकर कोई बात ही नहीं कही, बल्कि बीते कुछ दिनों में तेल व्यापार और बढ़ गया है। उल्टा ये कह सकते हैं कि अमेरिका के टैरिफ बढ़ाने वाली धमकी के बाद भारत ने तेल आयात और ज्यादा बढ़ा दिया। जी हां, रूस से तेल आयात प्रतिदिन बढ़ गया है जब से ट्रंप की ओर से धमकी मिली है। जुलाई के महीने में हर रोज भारत 16 लाख बैरल तेल लेता था रूस से, जबकि अगस्त के महीने में 20 लाख बैरल प्रतिदिन तेल का आयात भारत कर रहा है रूस से। और ये आंकड़े हैं केपलर के, जो कि इंटरनेशनल तेल मार्केट पर नजर रखती है। जी हाँ, यानी कि भारत ने तेल आयात रोका नहीं है, बल्कि इसे और बढ़ा दिया है। लेकिन अमेरिका का कहना है, ट्रंप का कहना है कि रूस को, पुतिन को इस बात का डर था कि भारत के रूप में रूस अपना एक ग्राहक खो देगा, और इस वजह से ही पुतिन बातचीत की टेबल पे आए हैं। अब सवाल है कि मीटिंग का नतीजा निकला तो नहीं? क्या भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे ट्रंप? इस सवाल का जवाब भी ट्रंप ने दिया। इस मीटिंग से जुड़ा एक दूसरा सवाल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के नजरिए से। सवाल यह है कि क्या मीटिंग अब बेनतीजा रही तो ट्रंप भारत पर टैरिफ और बढ़ा देंगे, जो एक धमकी उन्होंने मीटिंग से पहले दी थी कि अगर कोई फैसला नहीं हुआ, युद्ध विराम नहीं हुआ, तो भारत को और टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। यानी कि 25% टैरिफ पहले से है, 25% बढ़ाने का उन्होंने ऐलान किया। कहा कि बातचीत अगर सफल नहीं होती है तो इससे भी ज्यादा टैरिफ लगा देंगे, यानी 50% से भी ज्यादा टैरिफ लगा देंगे। ये धमकी ट्रंप ने दी थी मीटिंग से पहले। लेकिन मीटिंग के बाद क्या कहा है ट्रंप ने, ये आपको बता देते हैं। मीटिंग के बाद जब ट्रंप से टैरिफ को लेकर सवाल किया गया, खासकर भारत के नजरिए से, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल इस बारे में मैं कोई विचार नहीं कर रहा हूं। फिलहाल इसके बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है। 2 से 3 हफ्तों के बाद इस पर विचार किया जा सकता है। यानी कि ट्रंप इस बातचीत को और वक्त देना चाहते हैं। जो बातचीत हुई अलास्का में वो बेनतीजा रही, लेकिन 3 घंटे की बातचीत यही बता रही है कि दोनों तरफ से तथ्यों को जरूर रखा गया है, अपनी शर्तों को जरूर रखा गया है, और शांति को लेकर कुछ वार्ता तो हुई है। पुतिन ने भी इस बातचीत को सकारात्मक बताया और कहा कि शांति की दिशा में हम कुछ आगे बढ़े हैं, इसे सकारात्मक बताया। तो ट्रंप ने कहा कि बातचीत को मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा। और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मीटिंग के बारे में कहा उन्होंने कि मुझे ज़ेलेंस्की और यूरोपियन लीडर्स को बताना होगा। तो वहीं रूस की ओर से कहा गया और पुतिन ने सीधे सीधे मॉस्को आने का उन्हें प्रस्ताव दे दिया कि अगली मीटिंग के लिए आप मॉस्को आइए। ट्रंप थोड़े उस वक्त असहज हो गए थे, थोड़े से आश्चर्यचकित भी हो गए थे, लेकिन बातचीत का ये सिलसिला अब शुरू हो गया है, इतना तो तय है। और टैरिफ को लेकर ट्रंप ने फिलहाल कहा है कि अगले 2-3 हफ्तों में इस पर विचार करेंगे। लेकिन भारत का इधर रुख कायम है कि टैरिफ बढ़े या न बढ़े, भारत अपने रुख पर कायम है। अगर उसे रूस से तेल खरीदना है तो जैसा वो अभी खरीद रहा है, जिस तरह के फैसले ले रहा है मार्केट के हिसाब से, आगे भी ऐसे ही फैसले लेता रहेगा।